नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो भी आपकी आंतरिक स्थिति है, क्या आप अपने अंदर से सुखी हैं, क्या आप शांत हैं, क्या आप तृप्त हैं। क्योंकि हमेशा आपके अंदर इस संसारी जीवन में रहते हुए विभिन्न प्रकार की जो बेचैनी है, जो अलग प्रकार के आपके कुछ कुछ भी वस्तु विषय वस्तु के प्रति जो आपकी चाह है, मोह है, वो सदैव बरकरार रहती है। उसके प्रति आप जो है किसी न किसी तरीके से अग्रसर रहते हैं, प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और इस साइकिल में आप कहीं ना कहीं अपने आप को फंसा लेते हैं और आप जो है इससे परेशान होते हैं। तो इससे बचने का कारण क्या है? आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपके निर्णयों में एक जो परसेंटेज कहते हैं नहीं कि पर एक अच्छा परसेंटेज होना चाहिए आपके निर्णयों में अच्छा होने का। तो वो कब आता है? जब आपके निर्णय जो है आपके अच्छे होते हैं, जब आपकी बौद्धिक क्षमता, जो आपकी इंटेलिजेंस है, भावनात्मक क्षमता, हर एक चीज़ में आप आगे होते हैं, आप उसमें अच्छा निर्णय कर पाते हैं। तो वो आता कैसे है? आप किस प्रकार से इसको प्राप्त कर सकते हैं? तो निरंतर अभ्यास से, निरंतर साधना से, निरंतर अध्ययन से इसको प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि आपके निर्णय ही आपके भविष्य की रूपरेखा तैयार करते हैं और इसमें सहायक होते हैं आपका अपना बोध। तो मैं इसी बोध की, इसी ज्ञान की चर्चा करता हूँ, संवाद करते हैं, और इस संवाद के माध्यम से हम सीखने का प्रयास करते हैं कि ऐसी कौन सी हम चूक कर रहे हैं, ऐसी कौन सी भूल कर रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के परेशानियां देखने को मिलती हैं। तो आइए समझते हैं वो सूत्र, वो ज्ञान जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, जो अर्जुन आशंका में था, उसको जो है दुविधा थी, उसकी दुविधा को दूर किया। होता क्या है कि हम भी विभिन्न प्रकार की दुविधाओं से ग्रसित हैं, हमारे अंदर भी अनेक प्रकार की दुविधा है, लेकिन सही दिशा मिलने पर वो सारा जो भ्रम है आपका मिट जाता है। तो आइए समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तस्य संजन तस्य संजय नयन हर्षम कुरवृद्धा पितामह सिंहनादम विनघोच्य शंखम दम्मो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ कौरव रेस, देयर ग्लोरियस ग्रैंड patriarch Bhishma, cheering up Duryodhana, rode terrible like a lion and blew his conch। तो उन्होंने अपने कौंच को, शंख को जो है बजाया, और इससे जो है एक सिंह के दहाड़ के समान गरज हुआ। अब उसको जो है ये सुनकर दुर्योधन के जो हर्ष उत्पन्न हुआ, क्योंकि वो यही चाहता था कि जो भाव रूपी भीम हैं उनको जो है हम आसानी से जीत सकते हैं। तो इस प्रकार अपने बलाबल का निर्णय लेकर शंख ध्वनि हुई। शंख ध्वनि पात्रों के पराक्रम की घोषणा है कि जीतने पर कौन सा पात्र आपको क्या देगा। हमें यही जानने की आवश्यकता है महाभारत से कि जो एक कहानी है, इस कहानी को हम कहानी के तौर पे तो बहुत दिन से सुनते आए हैं, हम कहानी जानते भी हैं, हमने महाभारत पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी, देखी भी होगी, लेकिन उन कैरेक्टरों का, उनके द्वारा किए हुए कार्य को हम एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि वो किस तरीके से, वो जो धर्म युद्ध है, वो जो महाभारत है, वो जो कैरेक्टर है, वो किस तरीके से हमारे द्वारा जुड़े हुए हैं। मतलब जो हम कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, जो जी रहे हैं, जो शरीर है, जो मन है, जो इंद्रियां हैं, वो किस तरीके से उससे जो है संबंधित हैं। तो इसका जब आपको बोध हो जाएगा तब आपको ये जरूर एहसास होगा कि कहाँ पे हम क्या मिस कर रहे हैं। तो कौरवों में वृद्ध प्रतापवान पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंहनाद के समान भयप्रद शंख बजाया। सिंह प्रकृति के भयावह पहलू का प्रतीक है। सिंह प्रकृति के भयावह पहलू का प्रतीक है, अर्थात
सिंह की जो दहाड़ है, वो गरज है, जो एक प्रतीक भय का जो है प्रतीक एक मालूम पड़ता है। तो घोर जंगल के नीरव एकांत में शेर की दहाड़ कान में पड़ जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हृदय कांपने लगेगा, यद्यप शेर आपसे मीलों दूर हो। तो भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं। अब ये बात आप शायद कनेक्ट कर पाएंगे कैसे, कि जो भय है, जो डर है, वो प्रकृति में है, अर्थात इस सांसारिक जीवन में है, लेकिन परमात्मा में नहीं है। इसीलिए जो है आपको इष्ट चिंतन करने के लिए कहा जाता है कि जब आप इष्ट चिंतन करते हैं तो आपके अंदर से भय समाप्त हो जाता है। अक्सर क्या होता है कि जब व्यक्ति डरता है तो आप देखिए लोग हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, ईश्वर की जो है ईश्वर का नाम लेने लगते हैं। तो उससे होता क्या है कि उस परमात्मा को आप सर्वशक्तिमान मानते हैं, तो जब उसका आप नाम लेते हैं, उसका चिंतन करते हैं, तो उसकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो आपके अंदर विद्यमान हो जाती है और आपके अंदर का भय दूर हो जाता है। तो इसलिए जो है हम डर में भगवान का नाम लेते हैं और वो जो है आपको हेल्प भी करता है, मदद भी करता है। तो भय जो है वो प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं। तो इस प्रकृति में जो है आप डरते हैं, इस संसार में आप डर जाते हैं, तो आप ईश्वर का नाम जो है लेना प्रारंभ कर देते हैं। वो तो अभय सत्ता है। भ्रम रूपी भीष्म यदि विजयी होता है, भ्रम रूपी भीष्म यदि विजयी होता है तो प्रकृति के जिस भय अरण्य में आप हैं उससे भी अधिक भय के आवरण में बांध देगा। तो भ्रम रूपी जो भीष्म है वो जब अपनी शंख बजाएंगे तो वो जो गर्जना है सिंह की, जिसमें प्रकृति का भय है, वो जो है आपको अधिक भय के आवरण में बांध देता है। तो भय की एक परत परत और बढ़ जाएगी, भय का आवरण और घना हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि जब आपके अंदर भ्रम होता है, इच्छाएं होती हैं और जब ज़्यादा प्रबल होती हैं तो वो व्यक्ति जो है और डरने लगता है। आप बहुत ऐसे व्यक्तियों को देखे होंगे जो एक समय बड़े निडर थे, बड़े साहसी थे, लेकिन धीरे धीरे जब उनकी इच्छाएं तीव्र होती हैं, आशाएं बढ़ती हैं और जब आप देखिए लोग घर परिवार वाले हो जाते हैं, अर्थात बीवी बच्चे वाले हो जाते हैं, तब वो और डरते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनका जो मोह है अपने पत्नी के प्रति या पति के प्रति, बच्चों के प्रति, वो और बढ़ जाता है। तो वो जो है उससे और डरने लगते हैं। तो भय का आवरण घना हो उठेगा या भ्रम इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकेगा। तो ये जो भ्रम और इच्छा है यह आपको जो है और ज़्यादा दुख देने लगता है, और ज़्यादा कष्ट देने लगता है। अतः प्रकृति से निवृत्ति ही गंतव्य का मार्ग है। तो प्रकृति से निवृत्ति ही एकमात्र जो है उपाय है, गंतव्य का मार्ग है, और इसके सिवा जो है आप इससे अलग नहीं हो सकते। तो संसार में प्रवृत्ति तो भावटवी है, घोर अंधकार की छाया है। तो संसार में अगर आप हैं और संसार की प्रवृत्ति से अगर आप जी रहे हैं तो ये तो भावटवी है और घोर अंधकार का छाया है। अगर इसमें आप रहेंगे तो आपको भय का सामना करना ही पड़ेगा, इसके सिवा और कोई भी उपाय नहीं है। तो इसके आगे कौरवों की कोई घोषणा नहीं है। कौरवों की ओर से कई बाजे एक साथ बजे, किंतु कुल मिलाकर वो भी भय ही प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ भी नहीं। तो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, विजातीय संगतियों से जुड़े हुए हैं, कौरवों के जो लक्षण हैं और उनके द्वारा जो किए हुए कार्य हैं उससे जब आप जुड़ते हैं तो भय उत्पन्न होता है। और प्रत्येक विकार कुछ ना कुछ भय तो देता ही है, इसलिए उन्होंने भी घोषणा की। तो आपको ये पता ही होगा कि प्रत्येक जो विकार हैं वो कुछ ना कुछ आपको डर देते हैं, भय देते हैं, और ये विकार आपको एक दिन जो है यही भय, यही डर से नष्ट कर देते हैं। तो आवश्यक है कि आप इस बात को समझें और समझने के बाद इसको आप अपने जीवन में उतारें, तब जो है आप समझ पाएंगे। और इसको समझने का जो एक हमने यथार्थ गीता के माध्यम से जानने का प्रयास किया है, तो इसमें हम इसको इतने डिटेल में और इतने विश्लेषण में समझेंगे कि अगर आप इसको समझ गए तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि क्योंकि जो हम कहानियाँ सुनते आए हैं उनका वास्तविक मतलब हमारे इस शरीर और मन और बुद्धि से किस प्रकार है। और जब आप ये बात सूत्र समझ जाएंगे तो आपके सारे संदेह खत्म हो जाएंगे, भ्रम समाप्त हो जाएगा, भय खत्म हो जाएगा और आप जो है इष्ट चिंतन में लगेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी।
तो इस बात को समझते हुए, जानते हुए कि आप इससे आप इस बात को समझ पाएंगे, इसी आशा के साथ हम अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, कुछ और बात करेंगे, कुछ और जानने का प्रयास करेंगे। और आप जो ये बात समझ रहे हों, इसको आप अपने तरीके से उन व्यक्तियों को भी समझाइए जो इससे वंचित हैं, क्योंकि हमारी और आपका यही उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में जो अंधकार है या किसी प्रकार के डाउट में है, घृणा में है, ईर्ष्या में है, इन सब को मिटाकर उसके जीवन में प्रकाश फैले, वो जीवन में जो है अपने आप को आगे ले जाए और ऐसा संसार बनाए जहाँ पे किसी भी प्रकार का कष्ट, दुख लोगों को उससे जो है कम करे, धीरे धीरे समाप्त करे और चीज़ें बहुत लोगों का बोध बढ़े। तात्पर्य यह है कि बोध बढ़े, क्योंकि जहाँ सुख है वहाँ दुख तो होगा ही। अगर आप सांसारिक जीवन में हैं और जी रहे हैं तो सुख है तो दुख होगा, परंतु अगर आपने होश को साध लिया तो आप इससे परे चले जाएंगे, आप साक्षी भाव में आएंगे और आपकी जो देखने की प्रक्रिया है, जो चित्त है, उसका जो दृष्टिकोण है वो बदल जाएगा। और इसी दृष्टिकोण को बदलने में आपका बोध आवश्यक होगा, आपका ज्ञान आवश्यक होगा। तो आप जो है इस बात को अपने परिवार में, समाज में और राष्ट्र में, देश में, कहीं पे भी ले जाइए, इसको आप समझाइए अपने तरीके से, अपने बातों से, ताकि हम इस संसार को भय से मुक्त कर सकें। और जब भय से मुक्त होगा तभी जो है इष्ट के चिंतन और उसके कृपा पात्र से, उसकी चेतना से जब आपका कनेक्शन होगा, उससे जुड़ाव होगा, तो सारे भ्रम नष्ट हो जाएंगे। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, कुछ और जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।